भाग्य हूं, आपका पथ प्रदर्शक, आपका मार्गदर्शक। मैं हमेशा आपके भले की कामना चाहता हूं, आपको तरक्की और सफलता की राह बतलाता हूं, आपको नेकी और भलाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता हूं। इस संसार में भांति भांति प्रकार के लोग हैं। कोई भला होता है तो कोई बुरा, कोई नेकी की राह पर चलता है तो कोई शीघ्र सफलता के लिए गलत रास्ते को चुनता है। गलत रास्ते पर चलने वाले लोग भले जल्दी तरक्की पा लें, लेकिन उनके दूरगामी परिणाम हमेशा बुरे ही होते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अच्छे कर्मों के साथ चलें या बुरे कर्मों के साथ। मैं भाग्य अपनी कहानी के जरिए आज आपको अच्छाई और बुराई का फर्क समझाऊंगा, आपको सदाचार का पाठ सिखाऊंगा। लेकिन पहले जानते हैं पहली 4 राशियों का राशिफल। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए धन लाभ होगा, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, रुके हुए काम बन जाएंगे, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 75। वृष राशि, जीवन में परिवर्तन होगा, दौड़ भाग बढ़ेगी, सेहत पर ध्यान दें, शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 60। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, करियर में बदलाव होगा, परिवार पर ध्यान दें, शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 70। कर्क राशि की बारी आती है, रुके हुए काम बनेंगे, धन का लाभ होगा, सेहत अच्छी रहेगी, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 80। चलिए अब वक्त आ गया है उस कहानी को सुनने का जो आपको सदाचार और सद्गुणों के महत्व की बात बताएगा। जापान में एक शहर है ओसाका। शहर के निकट एक गांव में एक विद्वान संत रहते थे। एक दिन संत अपने एक अनुयायी के साथ सुबह की सैर कर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति उनके निकट आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। संत मुस्कुराकर चल दिए। संत पर कोई असर न देख वो व्यक्ति परेशान हो गया। वो गुस्से से तमतमा उठा और उनके पूर्वजों को गालियां देने लगा। फिर भी संत मुस्कुराते रहे। संत पर जब कोई असर नहीं हुआ तो वो व्यक्ति निराश होकर रास्ते से हट गया। आखिर गाली सुनने के बाद भी संत मुस्कुराते रहे, इसका क्या राज था? आगे कहानी में क्या हुआ हम जरूर जानेंगे, लेकिन जानते हैं अगली 4 राशियों का राशिफल। सिंह राशि की बात करते हैं। धन लाभ के योग है, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, रुके हुए काम बनेंगे, शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 90। कन्या राशि, धन के नुकसान से बचें, सावधानी बरतें, करियर में व्यस्तता रहेगी, शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 60। तुला राशि, नए काम का अवसर मिलेगा, संतान प्राप्ति का योग है, मान सम्मान मिलेगा, शुभ रंग सिल्वर, भाग्य प्रतिशत 70। वृश्चिक राशि, मान सम्मान बढ़ेगा, रुका हुआ धन मिलेगा, करियर में सफलता मिलेगी, शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 80। कहानी में अब तक आपने सुना कि ओसाका शहर में एक संत को एक आदमी ने भला बुरा कहा, अपशब्दों का इस्तेमाल किया। संत पर इन बातों का तनिक भी फर्क नहीं पड़ा, उल्टा संत मुस्कुराने लगे। इसे देख वो आदमी आगे बढ़ गया। उस व्यक्ति के जाते ही एक अनुयायी ने संत से पूछा कि आपने उस दुष्ट की बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? वो बोलता रहा और आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी बातों से जरा भी कष्ट नहीं हुआ? संत कुछ नहीं बोले और अपने अनुयायी को पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर बाद संत के साथ वो अनुयायी कक्ष में पहुंचा। संत बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आता हूँ।
कुछ देर बाद संत अपने कमरे से निकले तो उनके हाथों में कुछ मैले कपड़े थे। उन्होंने बाहर आकर उस अनुयायी से कहा, ये लो, तुम अपने कपड़े उतार कर इन्हें धारण कर लो। आखिर संत ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे संत की क्या मंशा थी? जरूर बताऊंगा, लेकिन जानते हैं अंतिम 4 राशियों का भाग्यफल। बात करते हैं धनु राशि की। संपत्ति का लाभ होगा। मनोरंजक यात्रा का योग है। करियर में लापरवाही ना करें। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 75। मकर राशि, सेहत का ध्यान रखें। सरसों खाकर घर से निकले, सेहत अच्छी रहेगी। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 55। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी। धन लाभ का योग है। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 70। मीन राशि, संपत्ति का विवाद हल होगा। आर्थिक लाभ होगा। खान पान पर ध्यान दें। शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 65। तो जब संत ने अपने अनुयायी को मैले कपड़े पहनने के लिए दिए, तब अनुयायी ने देखा कि उन कपड़ों में बड़ी तेज दुर्गंध है। उससे अजीब सी बदबू आ रही थी। अनुयायी ने उस कपड़े को हाथ में लेते ही उस कपड़े को दूर फेंक दिया। संत बोले, आप समझे, जब कोई तुमसे बिना मतलब के भला बुरा कहता है तो तुम क्रोधित होकर उसके फेंके हुए अपशब्द धारण कर लेते हो, लेकिन दूसरे के गंदे कपड़े नहीं पहन सकते। जिस तरह तुम अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह ये मैले कपड़े धारण नहीं कर सकते, उसी तरह मैंने भी उस व्यक्ति के फेंके हुए अपशब्दों को धारण नहीं किया। यही वजह थी कि मुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। आज की कहानी की तरह ही आपको भी अपने जीवन की राह में कई रोड़े मिलेंगे, कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कोई आपकी तरक्की से जलकर आपको तकलीफ देने की कोशिश करेगा, कोई आपको भला बुरा कहेगा, तो आप इन मुश्किलों से हार मत मान लीजिएगा। घबराने के बजाय मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि कीचड़ में हाथ डालेंगे तो आपके हाथ मैले हो जाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप अपने हाथों को मैला ना करें। देखिएगा, ऐसा करके आपके जीवन की राह आसान हो जाएगी और आपका जीवन सफल होगा। आशा है आप मेरी बातों पर गौर जरूर करेंगे। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।